हाँ, सिर्फ इग्नोर नहीं, बल्कि ऐसा इग्नोर कि लोग आपके पीछे भागें। जब आप इन तरीकों को अपनाओगे तो न केवल आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी, बल्कि आप जिंदगी की उन खच्चरों वाली भीड़ से अलग खड़े हो जाओगे जो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं और खुद को उलझाए रखते हैं। वो लोग जो हर बार बहस में कूद पड़ते हैं, हर बात को लेकर प्रतिक्रिया देते हैं और अपनी ऊर्जा बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन आप अलग होंगे, आप उस भीड़ से ऊपर होंगे जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में सफलता का रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे जबरदस्त तरीके जिनसे आप इग्नोर करना सीख जाओगे, और जिसने ये हुनर सीख लिया, समझो कि जिंदगी का नियम ही बदल गया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसा बोनस पॉइंट देने वाला हूँ जो ना सिर्फ जिंदगी भर आपके काम आएगा। आदत नंबर 1, अगर आपको इग्नोर करना सीखना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि सारा खेल आपके मन का है। जीवन में हम सभी को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वह किसी परीक्षा में फेल होना हो, व्यापार में घाटा उठाना हो या किसी रिश्ते में दरार आ जाना हो। ऐसे समय पर हमारे मन में एक संघर्ष शुरू हो जाता है। बाहर की परिस्थितियां हमें निराश करती हैं और अंदर का मन विचलित हो उठता है। तब हमें जरूरत होती है एक मजबूत मानसिकता की, एक सकारात्मक सोच की, जो हमें निराशा और नकारात्मकता से बाहर निकाल सके। यहाँ चाणक्य की नीति अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। चाणक्य ने अपने ग्रंथों में बार बार ये बताया है कि मनुष्य के मन की स्थिति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी होती है। उन्होंने कहा है कि मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी कला है। अगर आप अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखेंगे तो आप हर परिस्थिति में स्थिर रह पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि दुनिया आपकी इच्छा के अनुसार हमेशा नहीं चलेगी। न तो सभी लोग आपकी बात समझेंगे, न ही हर परिस्थिति आपकी उम्मीद के मुताबिक होगी। ऐसे में अगर आप हर चीज पर ध्यान देंगे तो आप थक जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप चीजों और लोगों को नजरअंदाज करना सीखें। चाणक्य की नीति में भी यही बात कही गई है कि कभी कभी लड़ाई या विवाद से बचना ही बुद्धिमानी है। अनावश्यक झगड़ों और टॉक्सिसिटी से दूर रहना सफलता और मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। जब आप नकारात्मक बातों को नजरअंदाज कर देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा सकते हैं। यही पॉजिटिविटी की असली ताकत है। आपके मन में शांति बनी रहती है और आप अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाते हैं। हमारे जीवन में कई ऐसी चीजें आती हैं जो हमें पसंद नहीं होती, लेकिन उनके साथ रहना होता है। चाणक्य ने इसका उदाहरण गुलाब के फूल और कांटों के रूप में दिया है। हर गुलाब के फूल के साथ कांटे होते हैं। आप चाहे जितनी कोशिश करें, कांटों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, परंतु उनसे बचकर फूल तक पहुंचना संभव है। ये बात समाज, रिश्तों और जीवन की परिस्थितियों पर भी लागू होती है। हर जगह कुछ न कुछ कष्ट और बाधाएं होंगी, लेकिन आपको उनसे लड़ने की बजाय बचने का तरीका सीखना होगा। इससे आप अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद नहीं करेंगे। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि कचरे से ध्यान हटाना ज्यादा जरूरी है। आज के समय में सूचना, लोगों की बातें और नकारात्मकता बहुत अधिक है। अगर आप हर बुराई से लड़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी सारी ऊर्जा वहीं समाप्त हो जाएगी। चाणक्य ने भी नीति में स्पष्ट किया है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह होगा है जो अनावश्यक लड़ाई झगड़े में नहीं फंसता। वह अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाता है और समय की बचत करता है। आप अपने मन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और केवल अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। इसलिए आपको ऐसी परिस्थितियों और टॉक्सिक लोगों से बचना आना चाहिए। तो निराश होकर हार मत मानिए। चाणक्य की नीति में कहा गया है कि जो बार बार गिरकर भी उठता है वही विजेता होता है। आप अपने मन को इतना पॉजिटिव रखें कि असफलता आपके लिए अंत न हो, बल्कि नए आरंभ की प्रेरणा बने। बटन दबाकर हार मान लेना आसान होता है, लेकिन सफलता के लिए निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया में पॉजिटिव एटीट्यूड की भूमिका सबसे अहम है। जब आप चीजों को नजरअंदाज करना सीख लेते हैं तो आप अपने मन को शांति प्रदान करते हैं और अपने जीवन को बेहतर दिशा देते हैं। चाणक्य की नीति हमें यही सिखाती है कि मन की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो बाहर की कोई भी बाधा आपको हरा नहीं सकती। यही आपकी सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। आदत नंबर 2, सबको जवाब मत दो, जवाब वक्त देगा। देखो, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जवाब देना नहीं, करके दिखाना ज्यादा जरूरी है।
बहुत लोग आपको उकसाएंगे, हमने तो स्वाद बनी थी, तो कुछ मैंने नहीं एक कर रोटी खाई थी बस। सकता, तेरे बस का नहीं, और तू मैंने तो रोटी फेल ही बनाई थी रहेगा। अपने लिए। लेकिन इन बातों का तो जवाब खा जुबान से ली थी। नहीं दिया जाता, कर्म से दिया जाता है। चाणक्य नीति में साफ कहा गया है कि समय से बड़ा कोई उत्तरदाता नहीं। यानी जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, उन्हें खुद समय नीचा दिखा देगा, अगर आप धैर्य और मेहनत से अपनी दिशा में चलते रहो। चाणक्य ने यह भी कहा है कि बुद्धिमान वही होता है जो व्यर्थ विवादों से दूर रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। आज आप पर हंस रहे होंगे, लेकिन कल आपकी तारीफ करेंगे। अगर आप इनके जवाबों में न उलझ कर अपने काम में लगे रहें, यही चुप्पी, यही शांति सबसे बड़ा जवाब होती है। जवाब देना है तो काम से दीजिए, सफलता से दीजिए। आपकी BMW, आपका घर, आपकी पहचान ही आपका जवाब होगी। लोग कहते रहेंगे, आप बस इग्नोर करो और ग्रो करो। यही चाणक्य नीति है। बिना चलना कुत्ते भौंकते रहेंगे, लेकिन हाथी अपने रास्ते चलता रहेगा। तो अगली बार जब कोई कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, बस मुस्कुराओ और मन में सोचो, तेरा जवाब मेरी कामयाबी